वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम बजाज फिनसर्व के मल्टी कैप फंड के इन्फो को डिस्कस करेंगे। बजाज फिनसर्व ने मल्टी कैप कैटेगरी में जो अपना इन्फो लॉन्च किया था वो 6 फरवरी 2025 को लॉन्च किया था। ठीक है, 20 फरवरी 2025 तक क्लोज होगा। तो आपके पास अभी भी आज है 9 फरवरी। ठीक है, तो 9 फरवरी और 11 दिन का भी आपके पास समय है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, मिनिमम एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्ट करो या लमसम करो, कम से कम 500 रुपये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ये ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहेगा। इसमें तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू, री इन्वेस्टमेंट। तो जनरली हमको वेल्थ बनाने के लिए ग्रोथ ऑप्शन चूज करना होता है, तो ग्रोथ ऑप्शन ही चूज करिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। आईडीसीडब्ल्यू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, वो अभी आपकी ज़रूरत नहीं होती अगर आप फर्स्ट टाइम निवेश करते हो। ये रिटायरमेंट के समय काम देते हैं। ठीक है, और बात करते हैं मल्टी कैप फंड क्या होते हैं। तो देखिए, निफ्टी में टोटल 500 स्टॉक्स, जो टॉप 500 स्टॉक्स हैं, इसमें से 100 स्टॉक्स को लार्ज कैप बोलते हैं। फिर 101 से लेकर जो 150 250 तक है इनको मिड कैप बोलते हैं, और 250 से लेके 500 तक के जो रैंकिंग के हिसाब से आते हैं उनको स्मॉल कैप बोलते हैं। तो सेबी के रूल के हिसाब से 25% तीनों सेक्टर में एलोकेट करना पड़ेगा फंड मैनेजर को मिनिमम। मतलब 25% स्मॉल में, 25% मिड में, 50% लार्ज कैप में। इसके बाद रेस्ट 25% को किसी भी पोर्शन में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 6 महीने से पहले पैसे को विड्रॉ करते हो, आपकी 10% यूनिट को छोड़कर, और 6 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। फेस वैल्यू इसकी नेवी की 10 रुपये रहेगी। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। टैक्सेशन की बात करते हैं तो इसका जो 1.25 लाख है, मतलब 1.25 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर 1 साल के बाद आप बेचते हो है, और जो इससे ज़्यादा आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 12.5% का टैक्स लगेगा। वही अगर 1 साल से पहले बेचते हो तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें फ्लैट 20% का आपको टैक्सेशन अप्लीकेबल हो जाएगा। जो लोग सिंगल एसआईपी करना चाहते हैं, ठीक है, और टाइम होराइजन 7 साल या उससे ज़्यादा का है, तो मल्टी कैप कैटेगरी फंड में निवेश कर सकते हैं। बढ़िया ऑप्शन है। बात करते हैं सिमिलर मल्टी कैप फंड की रिटर्न की। देखिए, मार्केट लगभग 4 से 7 महीने से लगभग लगातार गिरावट में आ ही रही है। ठीक है, गिरने के बावजूद भी निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने 1 साल में 15% रिटर्न दिया है। आईसीसीआई मल्टी कैप ने 1 साल में 14% का, बड़ौदा बीएनपी ने 1 साल में 18% का। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा रिटर्न इन्होंने जनरेट करके दिया है। 3 साल में निप्पॉन इंडिया का है 22%, 5 साल में 22% का, 7 साल में 16% का। आईसीसीआई मल्टी कैप का 5 साल में आपका 3 साल में 19% है, 5 साल में लगभग 20% है, और 7 साल में 15% रिटर्न दिया है। वही बड़ौदा बीएनपी मल्टी कैप फंड ने आपका 3 साल में 17% रिटर्न दिया है, 5 साल में 21% रिटर्न दिया है, और 7 साल में 15% का रिटर्न दिया है। तो बहुत अच्छा रिटर्न बनता है मल्टी कैप फंड कैटेगरी में। अगर आपके पास सिंगल एसआईपी के लिए पैसा है तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप 2000 रुपये की मंथली एसआईपी करते हो, 16% का रिटर्न एज्यूम करते हैं लॉन्ग टर्म में कि आपको 16% का रिटर्न मिल जाता है। तो 10 साल में ये आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2,40,000 रुपये, लेकिन जो आपका प्रॉफिट होगा वो 3 लाख, 3.5 लाख के राउंड होगा। तो टोटल आपका 6 लाख के राउंड आपको पैसा यहाँ पे मिलेगा। वही अगर आप 1 लाख रुपए लमसम कर जाते हैं, 16% के हिसाब से ये इंक्रीज होता है, तो ये आपका 3,90,000 का प्रॉफिट होगा, और 4,90,000 लगभग 5 लाख के राउंड आपको यहाँ पे पैसा आपको बनेगा। ठीक है, तो अब लमसम के भी बेनिफिट होते हैं और एसआईपी के भी होते हैं। चूँकि एसआईपी उन पर्सन के लिए होते हैं जिनके पास लमसम अमाउंट नहीं है निवेश करने के लिए। अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो लमसम लगाइए। इस वक्त मार्केट काफ़ी डाउन है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी तरह की जानकारी के लिए और आपको पर्सनल एडवाइस चाहिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, या हमारे साथ जुड़ के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।